हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे सिंगिंग बाय द रिवर के क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट है रीडिंग पार्ट, जिसमें ट्रू एंड फॉल्स मार्क करना है। फर्स्ट सेंटेंस ट्रू है, थर्ड सेंटेंस ट्रू है, फिफ्थ ट्रू है, सिक्स्थ ट्रू है, सेकंड और फोर्थ फॉल्स है, और मैंने रीज़न भी मेंशन किया है। वेल, आई थिंक बदलू खान वेंट अ बिट ऑफ की एट टाइम्स। मुझे लगता है कि बदलू खान थोड़ा सा ऑफ ट्रैक चला गया था उस टाइम पे। तो हु सेड दिस एंड टू whom? तो ये किसने किससे कहा? Bishnu said this to Tansen when he was questioned why he didn't like all of the tunes of the singer बदलू खान। तो ये विष्णु ने तानसेन को बोला था जब विष्णु से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि उसने बदलू खान की सारी ट्यून्स पसंद क्यों नहीं करी थी या उसे पसंद क्यों नहीं आई थी। बी, हाउ डिड द पीपल अराउंड द स्पीकर रिएक्ट व्हेन ही सेड दिस? तो जो लोग थे स्पीकर के चारों तरफ, उन्होंने कैसा रिएक्शन दिया जब उसने ऐसा कहा? Vishnu's brother Lakshman was embarrassed by Vishnu's observation, but Tansen seemed to agree with him. तो विष्णु का जो भाई था लक्ष्मण, उसे थोड़ा सा एम्बेरेसिंग लगा जब उसने देखा कि उसके भाई ने ऐसा ऑब्जर्व किया है, लेकिन तानसेन उसके साथ एग्री था। दोज वर ठुमरीज एंड रागास। वो तो ठुमरीज और रागास थे। वैन एंड वाई डिड द स्पीकर से दिस? तो कब और क्यों स्पीकर ने ये कहा? तानसेन सेड दिस विष्णु as he was amazed that he knew them as no one on the streets would sing them. He was curious about where Vishnu acquired the knowledge of such complicated tunes. तो तानसेन ने विष्णु से कहा था क्योंकि वो बड़ा सरप्राइज हो गया देख के कि उसे सब कुछ पता था। जनरली स्ट्रीट्स पे ऐसा कोई गाता नहीं है, उनको गाएगा भी नहीं। वो ये क्यूरियस था जानने के लिए कि विष्णु को इतनी सारी नॉलेज कहाँ से मिली थी इतनी कॉम्प्लिकेटेड ट्यून्स की। बी, हाउ डिड विष्णु नो अबाउट दीज? विष्णु को इन सब के बारे में कैसे पता था? विष्णु पिक्ड अप दीज ट्यून्स जस्ट बाय लिसनिंग टू द मॉर्निंग सिंगिंग प्रैक्टिस सेशन ऑफ अ ट्रेंड सिंगर हु लिव्ड बिहाइंड हिज हाउस। तो विष्णु ने ट्यून्स सीखी थी जब मॉर्निंग में सिंगिंग प्रैक्टिस सेशन होते थे उनके घर के पीछे, जहाँ पे कि एक ट्रेंड सिंगर रहता था और वो प्रैक्टिस सेशन किया करता था। तो उन ट्यून्स को सुन के ही उसने वो ट्यून्स सीख ली थी। What was the speaker's reaction after hearing विष्णु's response? स्पीकर का क्या रिएक्शन था विष्णु का रेस्पॉन्स सुनने के बाद? द स्पीकर दैट इज तानसेन्स आइज वाइडन्ड इन सरप्राइज। स्पीकर जो कि तानसेन थे, तो तानसेन की जो आंखें थी वो सरप्राइज में और बड़ी होके खुल गई। ही कुडंट फैदम हाउ अ यंग बॉय कुड मेमोराइज ट्यून्स दैट टू सो परफेक्टली बाय जस्ट लिसनिंग टू देम। उन्हें ये यकीन ही नहीं हुआ कि एक यंग बॉय इतनी ट्यून्स को कैसे याद कर सकता है और इतने परफेक्शन के साथ सिर्फ सुनकर। इट वॉज हिज स्पेशल सॉन्ग। वॉट वॉज विष्णुज स्पेशल सॉन्ग एंड वाई डिड ही सिंग इट फॉर तानसेन? ये इसका खास गाना था। तो विष्णु का स्पेशल सॉन्ग क्या था और उसने इसे तानसेन के लिए क्यों गाया था? रागा मल्हार वॉज विष्णुज स्पेशल सॉन्ग। तो राग मल्हार विष्णु का सबसे खास सॉन्ग था। ही वुड सिंग इट वेन ही वॉज अलोन। तो वो उसको तब गाता था जब वो अकेला होता था, लेकिन उसने वो ट्यून तानसेन के लिए इसलिए गाई क्योंकि वो खुद ही इसको एंजॉय कर रहा था और वो उस आदमी के लिए गा रहा था जिसने उसके म्यूज़िक में बहुत इंटरेस्ट दिखाया और उसकी तारीफ भी करी। विल यू कम अगेन सर? आस्क्ड विष्णु। वॉट डू यू थिंक विष्णु वॉज फीलिंग व्हेन ही आस्क्ड दिस? अब वापस आएंगे सर? विष्णु ने कहा। तो आपको क्या लगता है विष्णु कैसा फील कर रहा था जब उसने ऐसा पूछा? विष्णु आस्क्ड दिस आउट ऑफ एंटिसिपेशन एज ही फेल्ट समवन फाइनली अंडरस्टूड हिज पैशन फॉर म्यूजिक एंड अप्रिशिएटेड इट। ही डिड नॉट वांट टू लूज दिस पर्सन। तो विष्णु ने इसलिए पूछा क्योंकि वो समझ गया था कि ये जो आदमी था वो समझ पा रहा था उसका पैशन म्यूज़िक के लिए, और उस आदमी ने विष्णु के टैलेंट की तारीफ भी करी। वो इस आदमी को खोना नहीं चाहता था। व्हाई डिड तानसेन हाइड हिज स्माइल when Vishnu couldn't believe that he was indeed the great singer? तो तानसेन ने अपनी स्माइल क्यों छुपाई जब विष्णु ये बिलीव नहीं कर पाया कि वो रियल में बहुत ग्रेट सिंगर था? तानसेन hid his smile as he was probably amused at how astonished Vishnu was at this revelation. तो तानसेन ने अपनी स्माइल छिपाई क्योंकि वो खुद भी एंटरटेन हुआ था, मोस्ट प्रोबेबली हुआ था कि भाई विष्णु कितना सरप्राइज हो गया था इस रिविलेशन पे कि वो तानसेन था। तानसेन एक बहुत लेजेंडरी सिंगर थे एंड सीइंग हिम ड्रेस्ड रादर सिंपली, उसे
इतने सिंपल ड्रेसअप में देख के, बैंक ऑफ द यमुना के चारों तरफ घूमते हुए, धोबी घाट पे आना, उसकी सिंगिंग को सुनना, तो एक यंग बॉय के लिए शॉकिंग था कि इतना बड़ा आदमी होके ये सारी एक्टिविटीज़ क्यों कर रहा था। आपको ऐसा क्यों लगता है कि तानसेन ने अपनी पहचान पहली मीटिंग में क्यों नहीं बताई विष्णु को? और ये जो रिविलेशन हुआ कि वो तानसेन थे, इसका क्या असर आया? तानसेन डिड नॉट रिवील हिज आइडेंटिटी एट द बिगिनिंग बिकॉज, यहाँ तक क्वेश्चन से, वो नहीं चाहते थे कि विष्णु की सिंगिंग और उसका बिहेवियर जो है इस इंफॉर्मेशन से प्रभावित हो कि वो तानसेन थे। बीइंग सच एन illustrious singer, his presence would have impacted Vishnu's reactions. Hence, he concealed this information till it was the right time to disclose this information. तो वो एक बहुत बारीकी से गाने वाला सिंगर था और शायद तानसेन की जो प्रेजेंस थी वो विष्णु के रिएक्शन पे एक प्रभाव डालती, एक असर डालती, इसलिए तानसेन ने ये इन्फॉर्मेशन छिपाई कि वो तानसेन थे, और जब तक नहीं बताई, जब तक कि राइट टाइम नहीं आ गया ये इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करने के लिए। इम्पैक्ट ऑन विष्णु। विष्णु वॉज स्टार्टल्ड बाय दिस डिक्लेरेशन एज इट केम एज ए कम्प्लीट सरप्राइज टू हिम। तो विष्णु बड़ा सरप्राइज हो गया इस डिक्लेरेशन से, क्योंकि ये कंप्लीट सरप्राइज था उसके लिए। वो डिसबिलीफ में था कुछ टाइम के लिए, और वो कुछ टाइम के लिए समझ ही नहीं पाया कि वो इतने महान लेजेंडरी सिंगर के साथ बात कर रहा था। और रीडर्स पे क्या इम्पैक्ट आया? रीडर्स के लिए भी ये बड़ा सरप्राइजिंग था, और उन्होंने नहीं सोचा होगा कि ये एड ऐसा होगा या वो तानसेन निकलेगा। तो ये समझा जा सकता है अर्ली ऑन द टेक्स्ट पे कि ये जो पर्सन है जो इतना टैलेंटेड है वो शायद म्यूज़िक फील्ड से रिलेटेड है, इसलिए वो विष्णु के टैलेंट को अप्रिशिएट कर रहा था। लेकिन जब बाद में जब उस आदमी ने अपनी आइडेंटिटी रिवील करी और पता चला कि ये ग्रेट मियाँ तानसेन है जो कि रॉयल कॉर्ट्स ऑफ द किंग और एम्परर्स के सामने गाते हैं, तो लोगों को, रीडर्स को बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुआ होगा। ये पॉसिबल था तानसेन के लिए कि वो विष्णु की स्किल्स को समझ पाए, क्योंकि वो खुद भी एक टैलेंटेड म्यूजिशियन था। आप इस स्टेटमेंट से एग्री करते हैं तो रीजंस दीजिए अपने आंसर के लिए। डेफिनेटली मैं एग्री करती हूँ इस स्टेटमेंट के साथ, क्योंकि तानसेन विष्णु के रिएक्शंस को ऑब्जर्व कर रहा था परफॉर्मेंस के टाइम पे, और वो सुन रहा था कि वो कैसे गुनगुना रहा था, और वो जान सकता था कि विष्णु के पास बहुत अच्छे ईयर थे म्यूज़िक के लिए, एज ही कॉट ऑन टू द म्यूज़िक, जैसे उसने गलती पकड़ी थी बदलू की। विष्णु भी डिफ्रेंशिएट कर सकता था कि कौन ट्यून से ऑफ की जा रहा है जब म्यूजिशियन ने परफॉर्म किया। तो बीइंग एन accomplished सिंगर हिमसेल्फ, ही टुक एवरीथिंग इनटू अकाउंट एंड कुड सी दैट विष्णु हैड इमेंस पोटेंशियल एंड टैलेंट। तो वो खुद भी एक बहुत लायक और बहुत ही सक्सेसफुल सिंगर थे तानसेन, तो उन्होंने हर चीज़ नोटिस करी और देख सकते थे कि विष्णु में भी एक पोटेंशियल था और एक टैलेंट था।